हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है पराया खून। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अभी और पाखी की शादी को 4 साल हो गए थे, पर अभी तक उन दोनों की कोई संतान नहीं हुई। बेचारी पाखी रोज अपनी सास सुषमा के ताने सुनती। इस घर को एक वारिस भी नहीं दे सकती। पता नहीं वह कौन सी घड़ी थी जब मैंने अपने बेटे की शादी इस कुलच्छनी से करवाई। सुषमा के तानों ने जैसे पाखी का जीना मुश्किल कर दिया हो, पर बेचारी पाखी का मायके में भी कोई नहीं था। चाचा चाची हैं तो उन्होंने अपना बोझ हल्का करने के लिए उसकी शादी करवा दी थी, और शादी के वक्त पाखी से कह भी दिया था कि अब वह मायके कभी ना आए, उन्हें भी सुकून से जी लेने दे। तभी इतने साल हो गए, ना ही मायके से कोई पाखी के घर आता और ना ही पाखी मायके आती। अभी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, लेकिन पाखी की सास उसे तब ताने मारती जब अभी ऑफिस चला जाता था। घर में 4 लोग ही हैं, अभी, पाखी और उसके सास ससुर। ससुर जी किसी काम से अपने गांव चले गए थे। अभी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसकी माँ ऐसा भी कर सकती है। अभी भी संतान का सुख चाहता था, पर वह पाखी के हालात को भी समझता है, इसलिए उसने अपने ऑफिस के मित्र की बात मानी और एक बच्चे को गोद लेना चाहा। उसने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की, पर पाखी इस बात से मना कर देती है, क्योंकि वह जानती है कि उसकी सास बच्चे की बात से कभी राजी नहीं होगी। पाखी ने अभी से साफ साफ कह दिया कि मुझे बच्चे को गोद लेने में कोई परेशानी नहीं है, आप इस बारे में माँ से बात कर लीजिए। अभी अगले दिन अपनी माँ से इस बारे में बात करता है, पर सुषमा इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है। ऐसा सुनते ही सुषमा अपने बेटे अभी से कहती है, मुझे इस घर का असली वारिस चाहिए, किसी और का पराया खून नहीं। अभी बेटा अपना खून अपना ही होता है। पर माँ, वो संभव नहीं हो सकता। आप भी जानती हैं और मैं भी कि पाखी कभी माँ नहीं बन सकती। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। बेटा, तुम मेरी बात मानो, पाखी को तलाक दे दो और फिर अपनी दूसरी शादी कर लो, सुषमा अपने बेटे से बोली। लेकिन फिर तुरंत अभी ने अपनी माँ से कहा, नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। यह बात आप भी जानती हैं और बाकी सब भी कि मैं पाखी से कितना प्यार करता हूँ, और दूसरी शादी का तो सवाल ही नहीं उठता माँ। मैं तो आपके पास आपकी राय लेने के लिए आया था, पर मुझे नहीं पता था कि उल्टा आप ही मुझे दूसरी शादी की राय दे देंगी। मैं एक बच्चे को गोद जरूर लूंगा माँ, फिर मैं और पाखी उसके साथ हमेशा खुश रहेंगे। ऐसा मैं नहीं करने दूंगी तुम्हें, सुषमा जोर से चिल्लाई। पाखी दरवाजे के पास खड़ी होकर सब सुन रही थी। अभी के कमरे में पहुंचते ही पाखी अभी से कहती है, हम माँ के खिलाफ जाकर यह फैसला नहीं ले सकते। हमारा बच्चा इस अनबन के बीच कैसे रहेगा? इसलिए मैंने तय किया है कि मैं आपको तलाक देने के लिए तैयार हूँ, और उसके बाद आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिएगा। तलाक देने के बाद जाओगी कहाँ? कभी यह सोचा है? तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? इतना कहकर अभी की आंखों में आंसू आ गए। अभी के साथ साथ पाखी भी रोने लगी और रोते रोते कहती, हमारे पास सारी खुशियां हैं, केवल एक ही खुशी नहीं है, संतान सुख की। आंसू पोंछते हुए अभी कहता, मैं जा रहा हूँ आज के आज ही अनाथालय, और तुम भी चलो पेपर पर साइन करने के लिए और हमारे बच्चे को देखने के लिए। दोनों लोग तैयार होकर अनाथालय चले जाते। इधर सुषमा बहुत तिलमिलाई हुई बैठी थी।
अनाथालय पहुंचते ही दोनों ने पेपर पर साइन किया और एक बच्ची को देख कर आए। अनाथालय की हेड ने उनसे कहा, आपकी बच्ची आपको 2 महीनों में मिल जाएगी। दोनों के घर पहुंचते ही सुषमा उनसे पूछती, बच्चे को गोद ले लिया क्या? पर दोनों बिना कुछ जवाब दिए अपने कमरे में चले गए। जैसे जैसे समय गुजरता गया, पाखी और अभी की खुशियां बढ़ती जा रही थी और आखिर में वह समय भी आ गया जिस दिन का उन दोनों को इंतजार था। आज उनकी बेटी घर जो आने वाली थी। शाम होते होते पाखी और अभी अपनी बेटी को घर ले आए। पाखी और अभी ने अपनी बेटी का नाम खुशी रखा, क्योंकि उसके आने के बाद से ही उन दोनों की नई जिंदगी की शुरुआत हुई। उस घर में उस छोटी सी बच्ची को बहुत प्यार मिलता। दादी को छोड़कर उसे सब प्यार करते, यहाँ तक कि दादाजी भी। अभी और पाखी अपनी बच्ची को पाल पोस के अच्छे संस्कार देते। धीरे धीरे खुशी बड़ी होने लगी, लेकिन जब जब वह बड़ी होती जा रही थी, उसके दिमाग में एक ही बात गूंजती जा रही थी, घर के सारे सदस्य उससे बात करते हैं सिवाय एक के। अभी अपनी माँ को समझाने में लगा रहता कि माँ, खुशी जब बड़ी हो जाए तो उसे आप यह नहीं कहेंगी कि वह मेरी बेटी नहीं है, पराया खून है। माँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। सुषमा अपने बेटे के लिए चुप रहती, लेकिन वह पाखी और खुशी को पसंद नहीं करती थी। वक्त का पहिया घूमता गया। पूरे 17 साल बीत गए। आज खुशी का 17वां जन्मदिन आ गया। खुशी अब बहुत ही समझदार और होशियार बच्ची बन गई थी। उसके अंदर के सारे संस्कार अभी और पाखी के थे, पर घर में आज भी एक सदस्य खुशी को पसंद नहीं करता, और वह थी उसकी दादी। खुशी जब भी अपनी दादी से कुछ पूछने या बात करने जाती, तो उसकी दादी वहां से मुंह फेर के चली जाती। फिर पाखी अपनी बेटी खुशी को समझा देती कि दादी थोड़ा व्यस्त रहती है, इसलिए वह तुमसे बात नहीं करती, और अब से तुम उन्हें परेशान नहीं करोगी। खुशी अपनी माँ की बात मान लेती है और फिर दादी के पास दोबारा नहीं जाती। आज खुशी बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसका 17वां जन्मदिन जो था। खुशी के सारे फ्रेंड्स शाम को पार्टी में आए। सबने खूब एंजॉय किया, सिवाय सुषमा के। सुषमा के दिमाग में एक खुराफात चल रही थी। खुशी को सबने गिफ्ट दिए, और जब सब लोग गिफ्ट दे चुके, तब दादी भी खुशी के पास आई और पहली बार खुशी को गले लगाकर उसे एक लिफाफा देती। पाखी और अभी को लगा कि माँ अब बदल गई है। उन्होंने खुशी को अपना लिया, पर वह दोनों गलत थे। जब खुशी ने वह लिफाफा खोला, तो उसमें बड़े बड़े अक्षर में लिखा था, पराया खून। और खुशी यह देखकर अपनी माँ से पूछती, मम्मी, यह पराया खून क्या होता है? खुशी के ऐसा पूछते ही पाखी को मानो धक्का सा लगा। उसने कहा, बेटा, यह कुछ नहीं होता। पर खुशी को इससे भी संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए वह दोबारा कहती, नहीं मम्मी, कुछ तो मतलब होता होगा, वरना दादी मुझे गिफ्ट में यह क्यों देती? मैं दादी से ही पूछती हूँ। दादी, आप ही बताइए मुझे कि इसका मतलब क्या होता है? सुषमा खुशी को प्यार से बैठाकर कहती, अब तुम बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो, 17 साल की हो गई हो, तब भी तुम्हें पराया खून का मतलब नहीं पता? अरे कैसी माँ है तुम्हारी, तुम्हें अच्छे कॉलेज में तो भेज दिया, पर जो सिखाना चाहिए वह तो सिखाया ही नहीं। पाखी अपनी सास को टोकती हुई कहती है, माँ जी, आज उसका जन्मदिन है, यह बात हम फिर कभी बता देंगे। फिर कभी क्यों, आज ही बताते हैं ना अपनी गुड़िया रानी को, कहकर सुषमा खुशी को बताने ही वाली होती है कि वह उसके मम्मी पापा की असली संतान नहीं है, पर इतने में ही अभी खुशी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर चला जाता।
आज नहीं तो कल उसे सच का पता चल ही जाएगा पाखी बहू, तो क्यों ना आज ही बता दो, ससुर जी पाखी से कहते। लेकिन पाखी नहीं में सर हिलाकर चली जाती। खुशी के सो जाने के बाद अभी पाखी से कहता, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है और यह सच वह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि हम उसके असली माता पिता नहीं हैं। इस घर में माँ उसे जीने नहीं देगी, पराया खून की रट लगाकर बैठी रहेंगी। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि हम तीनों यह घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट होंगे। पर अभी जी, हम जाएंगे कहाँ? मैं एक बैंक मैनेजर हूँ, कहीं भी फ्लैट लेकर रह लेंगे। मुझे अपनी बच्ची को एक अफसर बेटी बनाना है। अगले दिन अभी ने अपने घर में बात की और अपनी माँ से कह दिया कि या तो वह खुशी को अपनाए, नहीं तो वह तीनों घर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। सुषमा अपने बेटे को घर छोड़कर जाता नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने अपना फैसला बदल लिया और उस दिन से कसम खा ली कि वह खुशी को कभी पराया खून नहीं कहेगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।